हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आई क्यू स्टूडेंट पॉइंट। आज हिस्ट्री 1200 टू 1700 की हमारी थर्ड क्लास है और इसमें कुछ आज इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में जानेंगे। मैंने लास्ट क्लास में आपको स्लेव डायनेस्टी मीन्स गुलाम वंश के बारे में बताया था। आज हम डिटेल्ड में बात करेंगे खिलजी वंश और तुगलक वंश के बारे में। ठीक है, सैयद वंश और लोदी वंश के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में बात कर लेंगे, नहीं तो क्लास काफ़ी बड़ी हो जाएगी। ठीक है, तो आज मेनली हम खिलजी वंश और तुगलक वंश के बारे में बात करेंगे। मैंने लास्ट टाइम आपको ये भी बताया था कि ये चार्ट कितना इंपॉर्टेंट है। जैसे कि ये स्लेव डायनेस्टी है, 1206 से 1290 टाइम पीरियड याद रखना है। प्रोमिनेंट रूलर कौन कौन थे इसमें? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान, इस टाइप के जो ये प्रोमिनेंट रूलर्स थे। सेम एज खिलजी डायनेस्टी में भी जो खिलजी वंश है उसमें भी 1290 से 1320 तक इसने रूल किया और इसमें प्रोमिनेंट जो प्रमुख शासक था वो अलाउद्दीन खिलजी था। इसके बारे में भी अभी मैं बताऊंगा आगे। तुगलक वंश 1321 से 1413 तक चला और इसमें कुछ जो इम्पोर्टेंट रूलर्स थे वो मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, इस टाइप के और भी कई रूलर्स थे। ये हम आगे अभी डिस्कस करेंगे। तो ये जो चार्ट है ना, ये अपने आप में बहुत इम्पॉर्टेंट है और दिल्ली सल्तनत को ये पूरा बताता है एक तरह से कि दिल्ली सल्तनत जो है पूरा उस ड्यूरेशन में मेनली 1200 से 1526 1206 से 1526 तक के ड्यूरेशन में दिल्ली में क्या हो रहा था, उस टाइम कौन से रूलर्स थे, उस टाइम कौन सा सल्तनत चल रहा था। इस पूरे टाइम फेज को ना हमने 5 फेजेस में डिवाइड कर रखा है अलग अलग सल्तनत के नामों से। और आप इनमें कंफ्यूज मत होना कि ये क्या है, ये कौन से वंश है, ये क्यों ऐसे वंश। ये अलग अलग जो हैं जगह से आए हुए थे, अलग अलग ये फेथ फॉलो करते थे, अलग अलग इनका थॉट था, अलग अलग इनके टाइटल्स वगैरह थे। तो इसलिए ना इनको अलग अलग नामों से इनके वंशों को 5 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया। ईजी टू स्टडी ऑफ द हिस्ट्री फ्रॉम द 1206 टू 1526। ओके, तो पहले आ जाते हैं हम खिलजी वंश पे। ये है खिलजी वंश। खिलजी वंश 1290 से 1320 ईस्वी तक चला। ठीक है, और इसका जो संस्थापक था वो जलाउद्दीन खिलजी था। काफ़ी बढ़िया रूलर था ये जलाउद्दीन खिलजी, अपने आप में काफ़ी इंटेलिजेंट बंदा भी था। और इसने पाकिस्तान के साथ साथ इंडिया का भी, भारत का भी बहुत बड़ा एरिया जो था वो कैप्चर कर लिया था। आप इस पिक्चर में देख पा रहे होगे, इसने अपना जो शासन था वो उसका कितना विस्तार कर दिया था। और कहा जाता है इतिहासकारों द्वारा कि ये काफ़ी लिबरल और टॉलरेंट शासक था। और इसने जब किलोखरी से रूल करना स्टार्ट किया ना तो ये दिल्ली तक आ गया था। जब इसने इंडिया को इन्वेड किया तो इसने दिल्ली को अपना कैपिटल बना लिया था। और मैंने आपको बताया ही कि इसने अपने आप को कितना ज़्यादा एक्सपेंड किया पूरे इंडिया में। और इसने ना एक्सपेंडेशन के साथ साथ ही जब इस पे मंगोलों का आक्रमण होता था ना तो ये बहुत ही स्मार्टली नेगोशिएट करता था, उनसे बातचीत करके, उनको मतलब बेवकूफ़ बना करके काफ़ी मतलब अच्छा नेगोशिएशन रखता था। ये करता था, सिंपली आप ये जान लो। ठीक है, और ये जो पॉइंट्स हैं इनको बुलेट पॉइंट्स में अपने आप नोट डाउन कर सकते हो, जिससे कि आप एग्जाम के टाइम पे इन्हें रेफरेंस बना के एक्सप्लेन करके अपने वे में लिख सकते हो। बट जलालुद्दीन खिलजी की जो हत्या हुई थी ना, इसमें इसको काफ़ी मूर्ख बनाया गया था। पहले अलाउद्दीन खिलजी ने इसको, इसका भांजा था, उसने इसको बुलाया कि मेरे पास काफ़ी सारा सामान है, मेरे पास काफ़ी सारा धन है और वो मैं दूंगा तो सिर्फ आपको ही दूंगा, अकेले में दूंगा। तो अलाउद्दीन खिलजी ने धोखे से इसको बुलाया और 1296 में ना इसकी हत्या कर दी और फिर वो खिलजी वंश का सेकेंड रूलर बन गया। और जैसा कि मैंने बताया कि अलाउद्दीन खिलजी काफ़ी शुरुआत से ही चतुर था। ठीक है, काफ़ी चालाकी करता था और ये छल करता था। तो ये ना इसीलिए काफ़ी प्रोमिनेंट और फेमस रूलर बन करके आया। ये खिलजी डायनेस्टी का सबसे इम्पॉर्टेंट रूलर रहा पूरे टाइम पीरियड में। कि जो चतुराई थी ना उसका ही एग्जाम्पल एक बताता हूँ। ही कैप्चर्ड गुजरात, रणथम्बोर, मालवा, मांडू, धर, चंदेड़ी, बंगाल को छोड़ करके इसने बहुत बड़ा लैंड मास जो है ना भारत का वो कैप्चर कर लिया था। इसके रूल में आ गया था ये पूरा एरिया। तो ये काफ़ी इंटेलिजेंट था और काफ़ी प्रोमिनेंट रूलर भी था। 1296 से इसने 1316 20 साल तक राज किया था इसने इस पूरे दिल्ली सल्तनत में। और ये यहाँ पर आप देख पा रहे हो ना कितना बड़ा लैंड मास इसने कैप्चर कर लिया था। और कहा जाता है कि ही वॉज द मोस्ट सक्सेसफुल रूलर ऑफ द खिलजी डायनेस्टी, जो कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ।
इसके बाद आया कुतुब मुबारक शाह खिलजी। इसने 1316 से 1320 तक रूल किया दिल्ली डायनेस्टी पे, ठीक है। और ये जो है लास्ट रूलर था खिलजी डायनेस्टी का, और बहुत ही वीकेस्ट रूलर था खिलजी डायनेस्टी का। जैसे कि खिलजी डायनेस्टी का ये अलाउद्दीन खिलजी सबसे पावरफुल रूलर था ना, तो खिलजी डायनेस्टी का कुतुबुद्दीन मुबारक शाह जो है वो सबसे वीकेस्ट रूलर था। और इसका जो वजीर था उसने ही इसकी हत्या कर दी थी, और हत्या होते ही खिलजी डायनेस्टी ख़त्म हो गया। खिलजी डायनेस्टी के बाद आता है तुगलक डायनेस्टी। तुगलक डायनेस्टी का जो रूल चला था वो दिल्ली सल्तनत पे 1321 से 1413 तक चला। 1320 में गाजी मलिक, जिसको कि गियासुद्दीन तुगलक भी बोलते हैं, वो बना किंग, राजा अंडर द तुगलक डायनेस्टी, ठीक है। 1320 में पहला रूलर आया गियासुद्दीन तुगलक, जिसने तुगलक डायनेस्टी की स्थापना की। और जो तुगलक डायनेस्टी में जितने भी रूलर्स थे ना, उनकी लिस्ट ये रही इंग्लिश में और ये रही हिंदी में, ठीक है। मैं एक बार बता देता हूँ, ये सारे ही रूलर इंपॉर्टेंट्स है। जैसे कि अगर तुगलक डायनेस्टी के ऊपर आ जाता है क्वेश्चन, तो आप ना इन सभी जो रूलर्स थे ना, इनके नाम लिख दोगे और इनके बारे में ना 5-5, 10-10 लाइन भी एक्सप्लेन कर दोगे कि इस रूलर ने ये काम किए, इस रूलर ने ये काम किए, इस रूलर ने ये काम किए। इतना भी आपको काफ़ी अच्छे मार्क्स दिलवा देगा, ठीक है। तो हमें जनरली यही करना है कि सभी जो चैप्टर है ना, और सभी जो डायनेस्टीज़ हैं, रूलर्स हैं, इनके बारे में एक ओवरव्यू रखना है। ओवरव्यू रखने से हमें क्या होगा, हमें पता होगा कि इस रूलर में इस डायनेस्टी में कितने रूलर्स थे, कौन कौन थे, कितने टाइम से कितने टाइम तक उन्होंने रूल किया था। तो ये जो एक बेसिक डिटेल्स आप लिख करके रख लोगे ना, तो जब एग्ज़ाम होगा तब आप क्या करोगे, बस इनके बारे में थोड़ा थोड़ा सा लिख दोगे अपने एग्ज़ाम में, आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे डेफिनेटली। तो जो पहला रूलर था, मैंने आपको बताया था कि तुगलक डायनेस्टी की जो स्थापना की थी वो गियासुद्दीन तुगलक ने की थी। दूसरा रूलर था मोहम्मद बिन तुगलक, 1325 से 1351 तक रूल किया उसने। फिर था फिरोज शाह तुगलक, जिसने कि 1351 से 1388 तक रूल किया। फिर आया तुगलक खान, जिसने कि सितंबर 1388 से मार्च 1379 तक रूल किया। फिर आया अबू बकर शाह, जिसने कि 1379 से 1390 तक रूल किया। फिर आया नसरुद्दीन मोहम्मद शाह, जिसने कि 1390 से 1394 तक रूल किया। उसके बाद आता है अला सिकंदर शाह, जिसको कि हुमायूं खान भी कहा जाता था। उसने 1394 से रूल करना तो स्टार्ट किया, बट वो सिर्फ 45 दिन के लिए रूल कर पाया था, ठीक है। और फिर सबसे लास्ट में आता है नसीर उद्दीन मोहम्मद शाह, जिसने कि 1394 से 1413 तक रूल किया, ठीक है। इनके बारे में थोड़ा सा ना डिटेल जान लेते हैं। गियासुद्दीन तुगलक ये पहला किंग था तुगलक डायनेस्टी का। इसने ही फाउंडेशन की थी तुगलक डायनेस्टी की। और जो मंगोल थे, जो मोस्टली ना दिल्ली और इधर अपने इंडिया पर अटैक करते रहते थे, इसने उन्हीं को ही, कई सारे मंगोलों को भी कब्जे में ले लिया था। उसके बाद आता है मोहम्मद बिन तुगलक, सेकंड रूलर। उसने अपना कैपिटल देवनगरी से दिल्ली शिफ्ट किया था। एक इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसने कॉपर करेंसी को इंट्रोड्यूस किया था। और वो अलग अलग टाइप के ना टैक्स लेता था, जैसे कि खराज टैक्स, खमाज, जजिया कर। तो इस टाइप के जो टैक्स होते थे ना, वो ये लेता था, ठीक है। और इसने ना 150 कुएँ और 100 ब्रिजेज़, 50 डैम जो बांध होते हैं, उनका निर्माण किया था। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। मोहम्मद बिन तुगलक अपने आप में काफ़ी अच्छा रूलर था और काफ़ी प्रोमिनेंट रूलर था। उसके बाद आता है फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक जो है वो मोहम्मद बिन तुगलक के बाद में आया था, और इसके रूलिंग के दौरान ही संस्कृत की और जो मेडिसिन्स की, फिज़िक्स की कई सारी जो बुकें थी ना, उसको पर्शियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया गया था। फिर आता है गियासुद्दीन तुगलक, फिर आता है अबू बकर तुगलक, फिर आता है नसीर उद्दीन मोहम्मद तुगलक। ये सबसे लास्ट रूलर रहता है, और यहाँ पर तुगलक डायनेस्टी ख़त्म हो जाता है। आपने एक चीज़ देखा होगा, फिरोज तुगलक के बाद ना इन रूलरों के बारे में ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया है। इसका रीज़न ये है क्योंकि ना फिरोज तुगलक के बाद जो भी ये रूलर्स आए, ये सारे वीकर रूलर थे, और धीरे धीरे करके ना इनकी टेरिटरीज़ जो थी, इनका जो कब्जाया हुआ एरिया था फिरोज तुगलक के दौरान, मोहम्मद तुगलक के दौरान, ये भी धीरे धीरे आज़ाद होने लग गए। सिर्फ पंजाब और दिल्ली को छोड़ करके ना काफ़ी सारा एरिया इनका इनके हाथ से वापस चला गया। नसीर मोहम्मद तुगलक के बाद जो है तुगलक डायनेस्टी ख़त्म हो गई थी। बाद हम दो और डायनेस्टी हैं, सैयद वंश और लोधी वंश, इन दोनों के बारे में जानेंगे। और हम ना इक्ता सिस्टम के बारे में जानेंगे।
फिर लास्ट में हम जानेंगे कि जो एडमिनिस्ट्रेशन थे इन सब के, वो किस टाइप से थे, क्या थे। तो नेक्स्ट क्लासेस में हम इनके बारे में जानेंगे। सो आई होप आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी। चीज़ें क्लियर हुई हैं तो लाइक कीजिए, सपोर्ट कीजिए, आपके जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ भी क्लासेस शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।